नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की बिलत संगत अन्नू मागो आंटी जी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। महाराज ने इनका सत्संग एक बार फिर बहुत जल्दी सुनवाया है गुरु संगत को। महाराज की कृपा बनी रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनु आंटी। जय गुरुजी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मालिक अनंतम शुक्राना। थैंक यू अंकल फॉर आस्किंग मी। देयर इज नेवर अ कोइंसिडेंस। जो कुछ होता है गुरु महाराज की कृपा से ही होता है। आई गेस देयर इज अ ब्लेसिंग टुडे फॉर मी। और सत्संग शेयरिंग जब भी कहते हैं ना, सुनने वाले दा भी भला ते सुनान वाले दा भी भला। तो टाइम भी गुरु जी चुनते हैं एंड प्लेस ऑल्सो ही चूजेस, एंड सब कुछ लाइक गुरु जी का ही चूज किया हुआ है। दैट्स रीजन आई गेस ही कॉल्ड मी। एंड जब आपका फोन आया दोबारा एंड आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड शी सेड तूने अभी शेयर किया था। आई सेड आई नेवर से नो टू सत्संग शेयरिंग बिकॉज इट्स नॉट अ सत्संग, इट्स लाइक माई ब्लेसिंग्स कि गुरु महाराज मुझे मौका दे रहे हैं ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए। सो शुक्राना 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 मालिक, मुझे इस लायक भी समझा कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर सकूं। I'll say Om mantra jap and I'll share my blessings. Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya Guruji Sada Sahai. शुक्राना मालिक, फिर से सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। जो आप चाहते हो वही बुलवाना, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या बोला। इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स है कि आई डोंट इवन नो कहाँ से शुरू करूं और कहाँ, it's like it goes on tremendously. Every second of my life is a satsang. I've never met Guruji, but Guru Maharaj has been with me day in day out. वो मुझे हर मिनट एहसास कराते हैं कि वो मेरे साथ हैं। हम ये कहते हैं ना, पुरानी संगत नई संगत। यस, पुरानी संगत से मुझे हमेशा ये क्रेविंग होती है कि उनको मिलना है, बिकॉज उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। लाइक लिटरली आई लर्न एवरी सिंगल थिंग कि गुरु महाराज कौन थे, कैसे उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। तो एवरी सिंगल डे, हर मिनट जब भी मेरे को उनका साथ मिलता है, जब भी मुझे कुछ सुनने को मिलता है, आई एम ऑलवेज लर्निंग। सो शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई थिंक सबने सुना ही होगा मेरा सत्संग काफी बारी, बट आई विल जस्ट गो लिटिल बिट फिर से। बिफोर गुरु महाराज ने मुझे मौका दिया था अपने चरण छूने के लिए। एक लाइफ मेरी वो थी और एक लाइफ अब है, जो कि गुरु महाराज कैसे तुम्हें चेंज करते हैं, कैसे तुम्हारी लाइफ से नेगेटिव लोगों को, और कैसे लोग जो अच्छे भी हैं लेकिन उनको भी तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे निकाल देते हैं। और उसका दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें यही होता है कि ये गुरु साहब की मर्जी है। उनकी रज़ा के सिवाय उनकी रज़ा में ही रहना चाहिए, क्योंकि व्हाटएवर ही डज द बेस्ट। उनको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। सो शुक्राना मालिक, शुक्राना। एक लाइफ मेरी 94 से जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, आई हैड गॉन इन डीप टनल। लाइट थी आगे, लाइट आई और मैं वापस आ गई, जैसे कि किसी ने मुझे वापस भेज दिया। लाइट आई, आंखें खोल के देखा तो एक्सीडेंट हुआ था। आई वॉज थ्रोन आउट वैन से बाहर, जो कि 85-90 माइल्स की स्पीड से जा रही थी। किलोमीटर्स तो इट वाज लाइक 150 आई थिंक, बट 85-90 माइल्स की स्पीड से गाड़ी जा रही थी एंड कोई हमारी गाड़ी को चला रहा था। एंड वैन के अंदर थे हम लोग। मेरी बेटी, जो कि 2 महीने और 22 दिन की थी, शी वॉज थ्रोन आउट। और किसी ने, पीछे जो ट्रक ड्राइवर आ रहा था, उसको लगा कि वो डॉल है या कुछ गिरा है वैन में से, तो वो रुके। उन्होंने देखा कि छोटा सा बेबी है, उन्होंने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया एंड दे हैड टू कॉल 911। एयरलिफ्ट किया गया उसको उसी स्पॉट से, जिसको कि मैंने 2 हफ्ते तक देखा भी नहीं उसके बाद। एंड उसके बाद संजीव, मेरे हस्बैंड, वाज आल्सो इन द एक्सीडेंट। तो उनकी, आई थिंक ही हैड नेक इंजरी, तो उनको भी एयरलिफ्ट किया गया। मेरा बेटा जो 4 साल का था तब, उसको गुरु महाराज की मेहर से कुछ नहीं हुआ। मे बी छोटी सी एल्बम में छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था, मे बी जरा सी चोट लगी थी, खरोच आई थी, नॉट इवन फ्रैक्चर, जरा सी थी। एंड गुरु महाराज की इतनी मेहर है कि ही इज बीन ब्लेस्ड बाय गुरु साहेब बिफोर इवन आई वाज प्रेग्नेंट विद हिम। क्योंकि जब मनु मनु इज माय सन,
जब मैं उसके साथ प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी अभी, तो मुझे सांप ही सांप दिखाई देते थे। हम लोग सैर करने जाते थे तो कोई सांप आ जाता था, शिवलिंग आ जाते थे, और सपने में सारा टाइम सांप ही सांप दिखते थे मुझे। तो ही हैज़ बीन ब्लेस्ड बाय गुरु साहब, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश करी थी कि हमें ये बेबी नहीं चाहिए अभी, बिकॉज अमेरिका आना था, सेटल होना था, घर लेना था। लेकिन गुरु साहब को पता था कि आगे उस बच्चे की मुझे कितनी ज़रूरत है, उसका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो गुरु साहब उसको कितना ब्लेस कर रहे हैं, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। ही इज़ बीन विद मी, लाइक ही सपोर्ट्स मी, एंड ही इज़, मेरे को जैसे होता था कि एक्सीडेंट के बाद यू नो मेरा हस्बैंड मेरे लिए खड़ा होगा, कुछ होगा, बट गुरु साहब ने मेरे बेटे को मेरे लिए खड़ा किया। शुक्राना 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 मालिक, अनंतम शुक्राना। एक्सीडेंट से पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यही मांगा, कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को बहुत मांगा था। मैं बोलती थी माता रानी से उस टाइम जुड़ी हुई थी, तो मैं माता रानी को बोलती थी कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसको हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाऊंगी, मुझे बेटी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे बेटी ही चाहिए। माँ बहुत मांगा, एंड आई हैड श्रेया पैदा हुई, एंड उसके 2.5 महीने के बाद वी वर इन द एक्सीडेंट, शी हैड ट्रॉमेटिक हेड इंजरी। गुरु साहेब उस टाइम माता रानी के रूम पे थे मेरे साथ। देन ही केम इन माय लाइफ एज बाबा, क्योंकि वो जो भी डॉक्टर्स ने कहा था सब कुछ वो रिवर्स करते जा रहे थे, लाइक एवरीथिंग वाज उल्टा जो भी डॉक्टर्स कहते थे। क्योंकि मेरा बेटा भी नरातों में पैदा हुआ था, मेरी बेटी भी नरातों में हुई थी, एंड मैं भी नरातों में ही पैदा हुई थी। सो इट वाज माता रानी की मेहर, बट आई नो इट वाज गुरु साहेब उस टाइम पे भी। श्रेया की जब ट्रोमेटिक हेड इंजरी हुई, शी वाज एयरलिफ्टेड, तो शी वाज ब्लीडिंग इन हर ब्रेन ट्रेमेंडसली। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी उसके दिमाग में। दे ट्राइड एवरीथिंग, छोटा सा बच्चा 2-2.5 महीने का। फाइनली एक दिन मैं थी 7th फ्लोर, शी वाज ऑन द 13th फ्लोर एंड आई वाज ऑन द 7th फ्लोर, समथिंग लाइक दैट। हम लोग एक ही हॉस्पिटल में थे बट डिफरेंट फ्लोर्स पे थे, और मुझे नहीं पता था कि श्रेया कहाँ पे है, कुछ भी नहीं मुझे बता रहे थे, until I was stable because I was bleeding internally too. जब श्रेया का मैंने पूछा डॉक्टर से, जब मेरे पास हफ्ते 10 दिन के बाद दे केम टू मी एंड दे सेड यू हैव टू मेक अ डिसीजन। तो मैंने बोला डिसीजन, सब लोग तो मुझे कह रहे हैं कि सब ठीक है घर पे। तो दे सेड नो, श्रेया इज ब्लीडिंग इंटरनली, एंड उसकी दे हैड टू डू सर्जरी उस टाइम पे, बिकॉज इतना छोटा बच्चा था, उनको समझ नहीं आ रहा था ब्रेन में क्या हो रहा है। दे रिमूव्ड हर बोथ हर फ्रंटल लोब्स, एंड फ्रंटल लोब्स का मेन फंक्शन होता है सोचना, लिखना, पढ़ना, ऑल सेंसेस, जितने भी तुम्हारी व्हाट फीलिंग्स आर, फ्रंटल लोब से होती हैं। तो शी वाज, दे टोल्ड मी कि इसकी पुल आउट हर ट्यूब्स, शील बी अ वेजिटेबल। वो देख नहीं सकेगी, बोल नहीं सकेगी, सुन नहीं सकेगी, चल नहीं सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी, उसको जाने दो, 2.5 महीने का बच्चा है वो। आई कुड नॉट मेक द डिसीजन, क्योंकि मुझे था कि मैं संजीव, आई नीडेड सम सपोर्ट कि संजीव होंगे, पापा मम्मी आ रहे हैं, एटलीस्ट सब देख लें, उसके बाद डिसाइड करूंगी। लेकिन श्रेया का आई हैड, गुरु महाराज मुझे उस टाइम माता रानी के रूप में एंड बाबा के रूप में बता रहे थे कि जो कुछ भी डॉक्टर्स ने कहा थे रिवर्स से। 2 महीने तक शी वॉज इन कोमा, कुछ नहीं सुनती थी, कुछ नहीं होता था, उसका सिर स्वेल होना शुरू हो गया था क्योंकि बोन्स निकाल दी थी उन्होंने, and they had to put a shunt. Finally, 2-2.5 महीने के बाद when she came out of coma, she started breathing on her own, she was fine, and गुरु महाराज की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है गुरु महाराज की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु साहिब की बेटी है वो। थ्रू हर, आई थिंक, जो मुझे सेवा में रखा हुआ है गुरु साहिब ने, उसके थ्रू मुझे पेशेंस सिखाते हैं। जब वो छोटी थी तो उसकी एक ब्रेन, आंखों में इतना डैमेज हो गया था कि डॉक्टर्स कहते थे वो बोलती नहीं थी, ना चल सकती थी। एंड माय फादर हैड टॉट मी कि अनु नेवर गिव अप। उन्होंने उसकी इतनी मालिश करी श्रेया की, उसके साथ तो वो दिन रात लगे रहते थे पापा, बोलना सिखाना, चलना सिखाना, सब कुछ, लाइक ही वाज विद हर ऑल द टाइम। गुरु साहब ने श्रेया की जब एक आंख थी, डॉक्टर के पास जब मैं लेके गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी एक आंख निकाल दो क्योंकि उसके अंदर से डैमेज इतना हो गया है, तो लेट्स पुट अ स्टोन आई, और दूसरी आंख में उसकी विजन बहुत कम है, तो वी डोंट नो कब तक वो देख सकेगी। आई वाज सो वरीड, सो स्केयर्ड।
गुरु साहब ने तब ये उस टाइम गुरु साहब ही मुझे, अब मैं गुरु साहब इसलिए बोलती हूँ कि मुझे पता है कि तब भी वही थे और अब भी वही हैं। तो उन्होंने ही सोची थी कि स्टोन आई नहीं डालनी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मैं बेटी की, आई डोंट वांट टू रूइन हर फेस, आई डोंट वांट टू रूइन हर आई। संगत जी, कैसे गुरु साहब ने उस टाइम नहीं मुझे आँख उसकी पत्थर की डलवाने दी, अब वो लड़की, बेटी गुरु साहब की, इवन ज़मीन पे एक छोटा-सा बाल भी होएगा ना, उसका वो बाल भी वो देख सकती है। उसका ग्लासेस उतर गए। शी हैज़ सच गुड विज़न कि आई कांट बिलीव इट। सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक का, अनंतम शुक्राना। वो चल फिर सकती है, बोलती है, लाइक शब्द गाती है, सत्संग करती है। अमेज़िंग, अमेज़िंग, इतनी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए कि यू कांट इमेजिन। और अभी पीछे ही मैं इंडिया गई थी एंड आई हैड मेट निकी मल्होत्रा, सुदर्शन आंटी की बेटी जो है। आई मेट हर, गुरु साहब ने मुझे उससे मिलाया, कुछ रीज़न था मिलाने का उससे। एंड शी शेयर्ड विद मी, आई हर्ड हर सत्संग एंड वो भी उन्होंने ही सुनवाया मुझे। एंड आई केप्ट थिंकिंग कि मुझे गुरु साहब पुरानी संगत से मिला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स हैं, कुछ जवाब है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं आई वाज़ लिसनिंग टू सुदर्शन आंटीज़ बुक, हर ऑडियो रिकॉर्डिंग, एंड आई कुड नॉट बिलीव इट कि व्हाटएवर शी वाज़ शेयरिंग माय लाइफ, श्रेया's लाइफ। सत्संग सुनने के बाद गुरु साहब कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स होती हैं, जो भी सत्संग सुनाते हैं, सुनवाते हैं, गुरु साहब ही सुनवाते हैं। आई गॉट माय आंसर थ्रू हर सत्संग इज़, थ्रू हर रिकॉर्डिंग इज़ कि श्रेया, गुरु साहब का हाथ श्रेया के सिर पे है एंड श्रेया इज़ गोना बी फाइन। Nobody believes she's special need, she cannot read and write, but उसका दिमाग इतना तेज है कि आई जस्ट कैनॉट टेल यू, शी इज बियॉन्ड वर्ड्स कि जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अगर मैंने सोचा कि श्रेया हलवा नहीं खाती, गुरु साहब ने, अगर मैंने भोग लगाया हलवे का लास्ट ईयर एंड सोच रही थी कि गुरु साहब सब लोग हलवा प्रसाद खाते हैं, श्रेया नहीं खाती। जैसे ही मैं भोग लगा के आई एंड ऑल ऑफ अ सेकेंड, फ्यू मिनट्स में ही श्रेया मुझे कहती, मॉम कैन आई हैव हलवा प्रसाद? और वो दिन है और आज का दिन है, वो कटोरियाँ भर-भर के हलवा प्रसाद खाती है। हमेशा माँगती है, "मॉम कैन वी मेक हलवा प्रसाद? कैन वी मेक हलवा प्रसाद?" सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक का, अनंतम शुक्राना उस बेटी के सिर पे हाथ रखने के लिए, उसे जोड़ने के लिए। उसको पेन्स हैं, उसको जो कुछ भी है, लाइक संजीव को हमेशा यही फ़िक्र रहती है कि श्रेया का क्या होगा? आई सेड, "संजीव, यू डोंट रियलाइज़ कि गुरु साहब ने उसका हाथ थामा है। शी इज़ गोना बी फाइन, उसको कुछ हो ही नहीं सकता।" शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, अगेन ही वाज़ शोइंग मी कि कैसे रिज़ल्ट्स बदल रहे थे। संजीव को भी डॉक्टर्स ने कहा था पुल आउट हिज़ ट्यूब्स, ही इज़ अ क्वाड्रिप्लेजिक, ही हैड C4-5 इंजरी एंड डॉक्टर्स ने कहा कि लेट हिम गो, क्योंकि ही विल बी ऑन अ वेंटिलेटर, ही विल बी इन अ नर्सिंग होम, कभी बैठ नहीं सकेंगे, साँस नहीं ले सकेंगे। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड तब मैं बहुत रोई बाहर आके एंड डॉक्टर्स को मैंने बोला, नो, ही हैज़ टू लिव, ही हैज़ टू लिव, तुम्हें उनकी ट्यूब्स नहीं पुल करनी है। एंड दे केप्ट टेलिंग मी, यू हैव अ हैंडीकैप्ड चाइल्ड, क्योंकि तब तक श्रेया भी साँस लेने लग गई थी। 2 हैंडीकैप लोगों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। आई वाज़ वेरी यंग, आई वाज़ ओनली 27 ईयर ओल्ड एंड हमारे 5 साल हुए थे अभी शादी को। आई सेड नहीं, ही हैज़ टू लिव फॉर द किड्स। तब मैं बहुत रोई थी एंड तब मैं बाबा से भी जुड़ गई थी एंड मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा, बाबा, मेरे बच्चों के लिए संजीव को छोड़ दो, जो सेवा लिखी है मैं सारी उम्र सेवा करूंगी, जो भी लिखा है आई विल डू एवरीथिंग, बट लीव माय हस्बैंड और माय किड्स। जो सेवा लिखी है, गुरु साहब का जितना भी शुक्राना करो, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना कि वो संजीव को जिंदगियां बख्शते जा रहे हैं। 31 ईयर्स हो जाएंगे इस साल एक्सीडेंट को। वी हैड द एक्सीडेंट 2 जुलाई 94, तो इस साल 31 ईयर्स हो जाएंगे एंड क्वाड्रिप्लीजिक की जो लाइफ है, बिकॉज दे आर सिटिंग ऑल द टाइम, क्लॉट्स हो जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं। संजीव वेंट थ्रू एवरीथिंग, सोर्स भी हुए, सब कुछ ठीक हुआ। जितनी भी मेहर है गुरु महाराज की उतनी ही कम है, लाइक जितना भी शुक्राना करूं कि वो जिंदगियां बख्शते जा रहे हैं संजीव को। क्वाड्रिप्लीजिक्स की लाइफ इज, जितनों को भी तुम देखोगे, जितनों को भी आप देखेंगे, 25 ईयर्स, उससे ज्यादा, मैक्सिमम 30 ईयर्स को जी ले।
लेकिन गुरु साहब को ये पता है कि मुझे शायद संजीव की अभी बहुत ज़रूरत है। ही इज़ माय मॉरल सपोर्ट, ही इज़ माय मेंटल सपोर्ट। सेवा लिखी है, संजीव के भी कर्म काट रहे हैं, मेरे भी कर्म काट रहे हैं, सो ही नोज़ द बेस्ट एंड आई एन्जॉय टेकिंग केयर ऑफ संजीव। जितने भी लोग होते हैं सब मुझे देखते हैं, कहते हैं हाउ डू यू डू इट? मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि हिम्मत देने वाले गुरु साहब हैं, करने वाले वो हैं, नाम हमारा हो जाता है। सब करण करार वही है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना तो हम एक चम्मच भी नहीं उठा सकते। सो इट्स हिज मेहर, हिज कृपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना। Even I had tremendous injuries. मेरा I had sacrum, hip, tailbone, pelvic fracture, जो मेरी नीचे की बॉडी थी और ऊपर की बॉडी टोटली ट्विस्ट हो गई थी एक्सीडेंट के टाइम पे। जैसे पूरी मुड़ जाती, किसी ने ऐसे घुमा दिया होता है मेरी बॉडी को, वैसे हो गई थी। कॉलर बोन फ्रैक्चर था। आई कुडंट वॉक, आई वाज़ ऑन अ व्हीलचेयर, आई वाज़ ब्लीडिंग इंटरनली। उन्होंने मुझे सीधे उसमें टेबल पे लिटाया हुआ था 10 दिन तक, नो टर्निंग, नथिंग। दे वांटेड टू डू सर्जरी करना चाहते थे, पर मेरी सारे काँच मेरे सिर पे और मुँह पे घुस गए थे, मेरे नाक में, एंड दे टोल्ड कि प्लास्टिक सर्जरी करनी है। आई सेड नहीं, मुझे नहीं करवानी, मुझे बहुत डर लगता है सर्जरी से। एंड दे सेड कि इवन जो ब्लीडिंग हो रही है उसको भी सर्जरी करके ठीक करते हैं। ऐसे नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करनी है, मुझे ब्लड पे ब्लड चढ़ रहा था। दे सेड सारी उम्र ब्लड बैग लेके चलेगी। आई सेड नो, आई डोंट वांट टू हैव अ सर्जरी। मॉर्फिन पंप लगा हुआ था 10 दिन तक। गुरु साहब की इतनी मेहर थी कि ब्लीडिंग रुकी, दे गॉट मी स्टेबल। तो उसके बाद मुझे उन्होंने श्रेया का बताया था कि यू हैव टू मेक अ डिसीजन। मुझे डिस्चार्ज करके संजीव के हॉस्पिटल गई, तब जाके मुझे संजीव का पता चला था। दे वर मेकिंग मी स्टेबल। पापा मम्मी आ गए थे। पापा ने मेरे सिर पे हाथ रख के, जब डिस्चार्ज हो रहा था मेरा, एंड वी वर गोइंग टू संजीव्स हॉस्पिटल, एंड पापा ने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला था, पापा वाज इन माय लाइफ, माय पेरेंट्स आर विद मी इन द फॉर्म ऑफ गुरु साहिब। उनकी इतनी सपोर्ट रही है मुझे कि फॉर पास्ट 31 ईयर्स दे हैव बीन विद मी। जैसे रब होता है ना, गुरु साहिब ने मुझे बेस्ट पेरेंट्स दिए। शायद उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ही गिव्स यू बेस्ट पीपल इन लाइफ अराउंड यू, कि तुम्हारी ज़िंदगी चलती रहती है। इट्स ऑल आवर कर्मस। तो हमने तो गुज़ारना ही है, हमें निकलना ही है उन चीज़ों से, हमने भोगना ही है। लेकिन गुरु साहिब उनको इतना आसान कर देते हैं, बाय गिविंग यू द बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट संगत अराउंड यू, बेस्ट लाइक सबसे अच्छी से अच्छी सराउंडिंग तुम्हें देते हैं, कि लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक का। तो पापा ने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला था कि अनु, आज से तेरी नई ज़िंदगी शुरू है, डिसीज़न तेरा है। एक बार तूने डिसाइड कर लिया तो यू हैव टू लिव विद दैट लाइफ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और याद रखना, आज के बाद तेरा और तेरे रब का रिश्ता है। किसी के सामने नहीं रोना, किसी को कंप्लेन नहीं करनी है। इट्स द लाइफ इज़ बिटवीन यू एंड योर गॉड। आई गेस आई वाज़ टू यंग, एंड दिल में बैठ गई थी वो बात कि कभी किसी को कंप्लेन नहीं करना। अगर तुम हँसते हो तो दुनिया हँसती है, तुम रोते हो तो दुनिया बातें करती है, और तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। शुक्राना मालिक का, शुक्राना कि पापा के थ्रू वो सिखा रहे थे। पापा वाज़ विद मी ऑल द लाइफ, ऑल एंटायर लाइफ। शायद अब तक भी वो मेरे साथ रहते। पापा की ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरु साहब ने उनको अपने हाथों से कैसे प्यार से रखा। हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई पापा को, बाईपास सर्जरी नहीं होने दी, सिर्फ स्टेंट्स डले। पापा गॉट डिमेंशिया, पापा घर छोड़ के चले गए। पापा कैसे 10-12 घंटे पापा घर से बाहर रहे, रात को 10 बजे जाके सुबह 7:30 बजे आए वापस। सड़कों पे सो गए, मेमोरी चली गई, एंड हाउ ही केम बैक वी डोंट नो। गुरु साहिब उनके साथ थे, बिकॉज़ ही व्हेन ही सेड, मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और सड़कों पे ही सो गया। सुबह उठा तो ही गॉट हिज मेमोरी बैक, एंड ही जस्ट केम बैक। सो शुक्राना मालिक और शुक्राना पापा के साथ रहने के लिए। पापा 13 सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे गिर गए थे बेसमेंट में। मैं ग्रोसरी करने गई थी और मैं गुरु साहिब को बोल के गई थी कि गुरु साहिब, पापा का हाथ पकड़ के रखना, नॉट पापा का, लाइक सबके साथ रहना घर पे, एंड आई वुड ग्रोसरी करने चलो मेरे साथ, और घर में सबके साथ रहना। जब मैं वापस आई तो संजीव ने मुझे बताया कि पापा को कुछ हुआ है। आस्क्ड हिम, ही टोल्ड मी कि मैं सीढ़ियाँ 13 सीढ़ियाँ नीचे गिर गया बेसमेंट में, सीमेंटेड फ्लोर पे।
गुरु साहब ने उनको कैसे हाथों में पकड़ के बचाया। एक खरोच नहीं आई, पापा वाज ऑन ब्लड थिनर। कुछ चोट नहीं लगी। इवन डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर ने कहा कि देयर वाज समबडी लुकिंग आफ्टर यू। सो इट वाज ऑल गुरु साहब कि पापा को जिंदगियां बख्शते जा रहे थे। पापा को कैंसर हुआ। पापा के जब पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि लिम्फ नोड्स में भी कैंसर चला गया है। तब भी मैंने गुरु साहब को हाथ जोड़े थे, तब गुरु साहब से जुड़ गई थी। एंड गुरु साहब ने पापा के रिजल्ट्स बदले। लिम्फ जब उनकी बायोप्सी हुई तो देयर वाज नो कैंसर इन हिज लिम्फ नोड्स। ही वाज फाइन। He came, he was fine. And then पापा was getting old. उनका हार्ट 33% चल रहा था। बाईपास हो नहीं सकती थी। 2 बारी उनके स्टेंट्स डले थे हार्ट में। He was going down till 2 साल पहले तक। पापा को कोविड हो गया। He couldn't walk. He was getting bad. लास्ट ईयर फिर कोविड हो गया। सब मुझे कह रहे थे पापा जा रहे हैं। मैं बोलती थी नहीं पापा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में था, हमेशा मुझे ये लगता था पापा विल लिव 90 ईयर्स। 90 ईयर्स। और पापा की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 2-3 साल गलत थी। 38 थी, 1938। बट व्हेन वी वेंट पापा के फूल लेके इंडिया तो पता चला कि पापा वाज 90। जब दिमाग में था कि 90, गुरु साहब कैसे चीज़ों को पूरा करते हैं। तो मुझे लगता था पापा अभी बहुत साल जिएंगे, कि अभी तो पापा के पास टाइम है, 90 ईयर्स तो रहेंगे पापा। लेकिन ही लिव्ड, यस ही लिव्ड 90। पापा को कैसे गुरु साहब ने ठीक रखा। और मैं गुरु साहब को हमेशा यही बोलती थी कि पापा मम्मी ने मेरे लिए इतना किया, मैं उनका एहसान कैसे उतारूंगी, कैसे करूंगी। गुरु साहब पापा ने मेरी इतनी सेवा करी है। संजीव की, संजीव का लेग बैग खाली करना, संजीव की फ्लेम क्लीन करनी, खिलाना पिलाना, श्रेया का सारा कुछ उन्होंने देखा। मैं उनको कैसे रखूंगी, कैसे उनका एहसान उतारूंगी। गुरु साहब पापा को कभी सफर मत करने देना, कभी भी उनको सफरिंग मत करने देना। अगर उन्होंने आपके पास जाना भी है, उनको प्यार से लेके जाना। पापा कभी सफर ना करें। संगत जी, पापा को कैसे गुरु साहब ने रखा कि ही वॉज लाइक, मुझे नहीं लगता था पापा सफर कर रहे हैं, बट सब लोग कहते थे कि पापा सफर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पापा वजन सफरिंग। पापा वॉज फाइन टिल लास्ट ईयर, जब तक संजीव स्टेबल थे। संजीव बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे। एंड पापा वॉज फाइन। जब संजीव घर आए देन पापा स्टार्टेड गोइंग डाउन। पापा वेंट टू द हॉस्पिटल। पापा की ट्यूब्स लगवाई, फीडिंग ट्यूब्स लगवाई। गुरु साहब ने सोची थी कि पापा को घर लेके जाने के लिए। पापा घर आए एंड हाउ पापा वेंट, क्योंकि हर कोई मुझे ये कहता कि तेरे को पापा को जाने देना पड़ेगा, पापा की जान तेरे भी अंदर लटकी हुई है। एंड थर्सडे नाइट आई टोल्ड पापा, पापा मैंने आपको बहुत तंग किया, आई नो यू हैव टू गो। मैं पापा को प्रॉमिस करके आई थी कि आपको शिव पुराण सुनाऊंगी घर आके, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला पापा के साथ। घर पापा सिर्फ 2 दिन के लिए थे, भूल गई। जब रात को थर्सडे नाइट पापा को बोला, पापा आई नो यू हैव टू गो, गुरु साहब आपके साथ है। Friday morning he woke up brain dead and Friday he went to Guru Sahib. पापा के फ्यूनरल के बाद जब घर आई तो पापा, आई कुड फील पापा इन द हाउस। लूना मेरी डॉगी डर रही थी एंड गुरु साहब ने ही सोची थी कि पापा को शिव पुराण सुनानी है। आई शावर्ड, मैंने जोत जलाई, पापा को बोला पापा चलो आओ शिव पुराण पढ़ते हैं। आई ओपन द शिव पुराण। वही चैप्टर खुला, चंचुला वाला, जो कि शिव पुराण सुन के तुम्हें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, गुरु साहब के पास जाकर। Guru Sahib made me read that chapter to Papa. And Papa went to Guru Sahib. Guru Sahib ने मुझे दिखाया जोत में, कितनी बार मुझे दिखाया कि पापा is with Guru Sahib. शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना कि पापा के मेरे पापा, you gave Papa, my parents, mom also, as a support. I think उनसे बेस्ट पेरेंट्स तो कभी मिल ही नहीं सकते थे। शुक्राना मालिक का। जिंदगी चल रही थी मेरी I had lot of issues in health. I had precancerous cells in my uterus. I had cystic breast. हर बार मुझे यही डर लगता था कि अब सर्जरी होगी। डॉक्टर्स ने सर्जरीज भी प्लान कर दी, बायोप्सीज भी प्लान कर दी। डर होता था दिमाग में कि कैसे होगा, सबका ध्यान रखना है। लेकिन गुरु साहब ने फिर रिजल्ट्स बदले, सेहतें बख्शी एंड सेवा में रखा। शुक्राना 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 मालिक, अनंतम शुक्राना। लाइफ चल रही थी। संजीव गॉट वेरी सिक इन
2009 संजीव का 50th था, उसके बाद ही स्टार्टेड गेटिंग सिक। मेरे दिमाग में था कि अब तो मैं संजीव का ध्यान रखती हूँ, संजीव बिल्कुल ठीक है। जो मैं आ जाती है ना दिमाग में कि मैं कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, संजीव को कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ध्यान रख रही हूँ, संजीव को कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु साहब कहते हैं ना, मैं नहीं आनी चाहिए। ही हैड टू ब्रेक माई ईगो। संजीव इतना बीमार हो गए कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ही गॉट सेप्टिक, ब्लड में इन्फेक्शन चली गई थी, 3 आईवी एंटीबायोटिक्स थी। तब मैंने जाके हाथ जोड़े। उस टाइम भी मैं गुरु साहब से नहीं जुड़ी थी, बाबा से जुड़ी हुई थी। देन मैं वेंट टू बाबाज मंदिर एंड तब मैंने हाथ जोड़े। आई सेड मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में है। तब मुझे जाके समझ आने लग गई थी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करने वाली, करन करा तो वही है। जिंदगियां बख्शनी है तो उन्होंने ही बख्शनी है, सेवा में रखना तो उन्होंने ही रखना है। अगर एक एक जिंदगी, एक एक दिन, एक एक मिनट हम सांस भी ले रहे हैं, इट्स ऑल हिज मेहर। शुक्राना 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 मालिक का, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। संजीव ठीक हो रहे थे क्योंकि थर्सडे को संजीव गए थे। मुझे इतना विश्वास है कि संजीव हॉस्पिटल जाएंगे, बीमार हुए हैं तो संजीव ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हर कुछ जो कुछ जितनी सर्जरी जो कुछ भी होता था थर्सडे को होता था। इतना विश्वास था कि ही इज गोना बी फाइन। 2009 से लेकर के 2016 तक संजीव हर तीसरे चौथे महीने हॉस्पिटल पहुंच जाते थे विद सेप्टिक। आईवीज में रहते थे, आईसीयू में रहते थे, घर आते डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी। 2015 में मुझे संजीव को इंडिया ले जाने का बहुत शौक था। गुरु साहब ने वो भी इच्छा पूरी करी। संजीव वेंट टू इंडिया, केम टू इंडिया इन 2015। जिनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता था, कुछ पता नहीं चलता था लाइफ का कि अगले दिन संजीव हॉस्पिटल पहुंच जाए, बीमार हो जाए। लेकिन गुरु साहब कैसे संजीव को प्यार से इंडिया लेके गए। वी स्टेड इन मौर्या, बड़े मंदिर के पास भी संजीव को लेके गए, क्योंकि वी हैड टू गो टू टिवोली, कोई फंक्शन था शादी का। हमें टिवोली नहीं दिख रहा था, हम बड़े मंदिर आगे तक गए और ड्राइवर ने बोला यहाँ पे आपको पता है बहुत बड़ा शिवलिंग है, यहाँ पे गुरु जी का मंदिर है। और हमें कुछ भी नहीं पता उस टाइम पे, गुरु साहब के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन गुरु साहब संजीव को, मेरे को, मन्नू को, हमको कितना ब्लेस कर रहे थे। वी डिडंट इवन नो उस टाइम पे। शुक्राना मालिक का, शुक्राना। वी वर गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन द सड़क। संजीव वापस आए, संजीव बीमार हो गए फिर से। गुरु साहब ने मुझे फिर इंडिया बुलाया 2016 में एंड यहाँ पे संजीव बहुत बीमार थे। आई स्टेड विद माई बुआ, द अदर बुआ। पहले जिस बुआ के पास रहती थी वो साईं मंदिर के पास था। अब नाउ आई स्टेड विद अदर बुआ जो गुरु जी के मंदिर जाया करती थी हर हफ्ते। सो आई वेंट टू हर, आई वेंट इन हर हाउस। और यहाँ से पापा का फोन आ रहा था कि संजीव बहुत बीमार है, अनु वापस आओ। उस टाइम पे दीदी, माय बुआ, आई कॉल हर दीदी, तो वो गुरु साहब से जुड़ी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने गुरु जी को मानते हो तो आप बोलो ना गुरु जी को मेरे काम खत्म कराएं और मैं वापस जाऊं। शी सेड कि मैं तो बोल दूंगी लेकिन यू हैव टू कनेक्ट टू गुरु साहब, यू हैव टू टॉक टू हिम एंड टेल हिम। अब डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वो पहला दिन था कि गुरु साहब ने मुझे आज्ञा दी उनके चरण छूने के लिए, उनके सामने माथा टेकने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरु जी ब्लेस करो, अगर आप हो तो मेरे काम खत्म कराओ, मैं वापस जाऊं और साथ में आप संजीव को ठीक रखो, वहां पे आप संजीव के साथ रहो जब तक मैं नहीं पहुंचती। गुरु साहब ने मेरा हाथ थामा उस दिन। He had been blessing me since then. My life was totally 180, 360 degree, whatever you say, completely changed. गुरु साहब वापस आई, संजीव का पता चला फाइनली कि संजीव की बोन्स में इन्फेक्शन है। ही हैड सर्जरी एंड उसके बाद पापा को कैंसर हुआ, विच आई हैड शेयर्ड अर्लियर कि यू नो हाउ ही हैज बीन ब्लेसिंग एवरीबॉडी इन माय लाइफ। संजीव ठीक हो रहे थे। गुरु साहब ने मुझे अपने साथ जोड़ना शुरू किया। मुझे जूम के प्लेटफॉर्म पे इनवाइट्स आने शुरू हो गए सत्संग के। मुझे पता भी नहीं था कैसे इनवाइट होते हैं। मुझे खिंच आने लगी कि मुझे सत्संग अटेंड करना है गुरु जी का। और मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि सत्संग होता क्या है, लेकिन मुझे गुरु जी के सत्संग में जाना है, गुरु जी के सत्संग में जाना है। आई वुड टॉक, आस्क एनीबॉडी। गीता दी है यहाँ पे, गंगा आंटी बोलते हैं उनको, एंड शी ऑलवेज वांटेड तू मेरे गुरु जी के ना सत्संग में जरूर आ, तू उनसे मिल एक बारी। एंड आई वाज लाइक, ये मुझे हमेशा क्यों बोलती हैं ऐसे? आई बिलीव इन बाबा। शी से नहीं तू आ, लेकिन मेरी कॉलिंग नहीं थी। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो मुझे कहती थी वहां पे सत्संग है, यहाँ पे है, तू चल।
गुरु साहब शायद मुझे टेस्ट कर रहे थे, मेरा टाइम नहीं आया था। जब 25 इयर्स हुए एक्सीडेंट को, आई थिंक 2019 में, यस, तब गुरु साहब ने मुझे आज्ञा दी, मुझे इनवाइट आया। मैं कहती थी नहीं नहीं, जब तक मुझे इनवाइट नहीं आएगा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी भी जिद थी, गुरु साहब भी मुझे शायद टेस्ट कर रहे थे। आई गॉट माई इनवाइट ऑन अराउंड गुरु पूर्णिमा 2019 में। संजीव उससे पहले 2 घंटे से ज्यादा चेयर पे नहीं बैठ सकते थे आफ्टर द सर्जरी 2017 के बाद। संजीव मुझे कहते थे मेरी क्या लाइफ हो गई है कि 2 घंटे से ज्यादा मैं बैठ नहीं सकता व्हील चेयर के ऊपर, मेरे को सारा टाइम बेड में लेटना पड़ता है। क्योंकि उससे पहले सारा टाइम बैठते थे एंड आई डिडंट इवन नो लाइफ वाज गोइंग बैड। पापा को कैंसर हो गया था, मम्मी चल नहीं पा रही थी, मम्मी की नी में चोट लग गई थी। माई लाइफ वॉज टोटली मेस्ड अप एंड आई थिंक बाबा न्यू इस टाइम तक कि अब उनसे मेरी लाइफ हैंडल नहीं हो रही है एंड ही वॉज टेकिंग मी टू गुरु जी। क्योंकि जब मैं गुरु जी के सत्संग में जा रही थी, मैं बाबा से बात करती जा रही थी एंड आई सेड, बाबा मैं आपको चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आप मुझे लेके जा रहे हो। जब मैं गुरु साहब के सत्संग में गई, पहला सत्संग अटेंड किया, आई वॉज वेयरिंग येलो सूट, आई वॉज, एक दिन पहले से ही मैं फ्लावर्स लेके आ गई, नहीं नहीं मुझे जाना ही है, गुरु जी के जाना ही है, इस बार तो मुझे, मैं मिस नहीं करूंगी, इस बार मुझे जाना ही है गुरु जी के सत्संग में। व्हेन आई वेंट देयर, मुझे बाबा दिखाई ही नहीं दिए, गुरु जी दिखाई नहीं दिए, सॉरी संगत जी, गुरु जी दिखाई नहीं दिए, मुझे बाबा ही बाबा दिखाई दे रहे थे वहां पे, गुरु जी के स्वरूप में। एंड इतने प्यारे शब्द चल रहे थे वहां पे एंड इट वाज लाइक कि जैसे वो मेरे लिए ही प्ले कर रहे हैं। आई वाज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। पूरे 2 घंटे मैं रोती रही। प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद, सब बातें कर रहे थे एंड हर कोई मुझे कह रहा था कि तू बड़ा घर क्यों नहीं लेती है, तू 1 फ्लोर घर ले ले। क्योंकि हमारा 2 लेवल हाउस था, तो गेट 1 फ्लोर हाउस ताकि सबकी लाइफ इजी हो जाएगी। गेट अ हेल्प 24/7। तू अपने आप को किल कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मेरे घर में कोई मुझे हेल्प नहीं रखने देता था। आई ओनली हैड हेल्प जो कि दिन में, हफ्ते में एक बार आती थी क्लीनिंग के लिए and बाकी सारा काम मैं ही करती थी मम्मी पापा की हेल्प से। सारा कुछ मेरे, संजीव को नहलाना, श्रेया को देखना, नहलाना धुलाना, सब कुछ मैं ही करती होती थी। गुरु साहब ने सेवा दी हुई थी, मैं क्या करती थी, गुरु साहब ने सेवा दी हुई थी। उस टाइम पे दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरु साहब कि हम लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं एंड आई वाज क्राइंग एंड टेलिंग देम कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जितनी बार भी मैं घर देखने जाती हूँ, कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। संगत जी, एवरीबडी सिटिंग एंड टॉकिंग, गुरु साहब का स्वरूप लगा हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन वहां से इट स्टार्ट्स प्लेइंग, वाहे गुरु, बोलो वाहे गुरु, वाहे गुरु, बोलो वाहे गुरु, वाहे गुरु, बोलो वाहे गुरु। 3 बारी सब चुप हो गए। इतना लाउड हुआ वो, जैसे कि गुरु साहब कह रहे हैं चुप। सबने जाके चेक किया ये किसने प्ले किया। ओनली 3 टाइम्स इट प्लेड एंड उसके बाद कुछ नहीं हुआ। किसी ने प्ले नहीं किया था, कुछ नहीं हुआ था। इट वाज जैसे मुझे लगा गुरु साहब मेरे से बात कर रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं, अनु रोना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ आज के बाद। एंड ही हैज बीन विद मी, ही इज होल्डिंग माई हैंड। वो कैसे मुझे कनेक्ट कराते रहे अपने साथ, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे दिस इज व्हाट आई नीडेड टू बी। जैसे जब मैं गुरु साहब के सत्संग में गई, मुझे लगा बस मैं इस चीज को, मैं जैसे होता है ना, तुम्हारा मन ढूंढ रहा होता है, मन शांत हो जाता है कि दिस इज वेयर आई वाज सपोज टू बी। शुक्राना मालिक का, शुक्राना कि कुछ तो अच्छे कर्म कर रहे होंगे कि आपने मेरा हाथ थामा। ही स्टार्टेड गाइडिंग मी। मन में जो थॉट्स होते थे, ही वॉज ट्राइंग टू शो मी, कनेक्टिंग मी टू हिम, कि शब्द सुनवा देते थे। मुझे इंडिया लेके आए 2019 में, और मैं जब आई वापस, इंडिया से आने से पहले, इंडिया आने से पहले ही मैंने अपनी बुआ को बोल दिया, मैंने जिस दिन जाना है ना, उन्होंने मेरा प्लान भी ऐसे कराया कि मैं संडे को पहुंची एंड मंडे को मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे जाना है। और आने से पहले भी मैंने गुरु साहब के मंदिर से आज्ञा लेके आनी है, सोची वही दे रहे थे। मैं बुआ सेड कि कहीं सत्संग था, वहां चलते हैं। आई सेड, ही वाज टेस्टिंग मी। आई सेड नहीं, मुझे बड़े मंदिर जाना है। बड़े मंदिर जाके जैसे था मन में, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, लेकिन वहां जाके आई बिकेम टोटली ब्लैंक। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज क्राइंग ऑल द टाइम गुरु साहिब से। क्या बात करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। मुझे लाइक आई वॉज टोटली ब्लैंक कि क्या मांगना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं। गुरु साहब के मंदिर से यहाँ पे मेरे बेटा जो था, ही वॉज इन वर्किंग, ही वॉज बींग अंडरपेड, क्योंकि यू नो
ही वॉज 4 years old जब एक्सीडेंट हुआ था। बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, फादर इज हैंडीकैप, सिस्टर इज हैंडीकैप, तो सारा टाइम अस्पतालों के चक्कर। और उसको था कि जहाँ पे जॉब लग गई मेरी फ्रेंड के, वहाँ की बैंक में ही जॉब लगवाई थी, एंड ही बस जहाँ पे है ही वॉज कंफर्टेबल। मन्नू, you are educated. He did his mathematical economics, business. He did a lot of majors in math, economics. So Manu, you get to a better job, you deserve it. He was okay at that job. मैं गुरु साहब के मंदिर में जब मैंने माथा टेका, he called me the next day or same day. He said, Mom, I got a new job which they are paying me 3-4 times what he was getting paid. And I was like, Shukrana Malika. Like the blessings had started क्या blessings तो शुरू से ही मेरे साथ थी, but he was trying to show me कि he's been with me. गुरु साहब मेरे साथ हैं. लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई. गुरु साहब, जब मैं गुरु साहब से मिल के वापस गई, एंड आई वाज टेकिंग आज्ञा वहाँ पे, तो वन ऑफ द अंकल्स ही सेड, आई सेड अंकल कुछ स्वरूप मिलेगा? तो ही सेड, आई गुरु साहब उनके थ्रू मुझे कुछ मैसेज दे रहे थे, पर मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी. मैंने सेड अंकल मैं ना कल वापस जा रही हूँ अमेरिका. नहीं, बिल्कुल नहीं जाना. ही सेड अभी नहीं जाना, टिकट्स चेंज करो. आई सेड नहीं अंकल, मेरी तो टिकट्स बुकड है, मुझे वापस जाना है. नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, आप यहीं पे रहो. आई गेस गुरु साहब का हुक्म हो रहा था कि यहीं पे रहना है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही थी. मैं वहीं पे रह रही थी, एंड मैंने आई केम बैक. आई जस्ट बुक माई टिकट्स, आई केम बैक. लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे रोक रहे हैं, अपने काम खत्म करके जाओ. शायद मुझे वहां पे रुकना चाहिए था, मुझे नहीं पता. व्हेन आई केम बैक, आई थिंक उस टाइम कोविड शुरू ही हुआ था, एंड आई केम बैक विद कोविड. डॉक्टर्स को किसी को नहीं पता था कोविड उस टाइम पे, नोबडी न्यू दिसंबर में. आई वाज सिक टिल मार्च. मैं चलती थी, मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चल भी सकूं. डॉक्टर्स को भी नहीं, इतनी खांसी होती थी, कुछ नहीं समझ में आ रही थी. जूम के प्लेटफॉर्म्स पे मुझे आने शुरू हो गए थे इनवाइट्स की, सुनो सत्संग. एंड यू नो वन ऑफ द संगत गीता दी, गंगा आंटी, शी यूज्ड टू टेल मी अब ऐसे लॉग इन कर, ऐसे सुन, ये कर. शी वाज गाइडिंग मी. शुक्राना टू हर कि शी वाज टेलिंग मी हाउ टू कनेक्ट टू गुरु साहिब. मन में थॉट आता था पुरानी संगत के, मैं सत्संग सुनने शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता था कि व्हाट इज गुरु साहिब, हाउ टू कनेक्ट टू हिम, कि कैसे यू हैव टू जस्ट गिव इन. जो तुम्हारे लिए वो करते हैं अच्छा ही करते हैं. सो आई हैड नो आइडिया वो कैसे मुझे कनेक्ट कर रहे थे. संगत जी, व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू एनी ओल्ड संगत्स सत्संग, माइंड में आता था वाह ऐसे भी होता है, कि हमारे मेरे साथ भी गुरुजी ऐसे होएगा. कभी गुरुजी को तो मैं कभी मिली भी नहीं, ऐसे भी होगा. विद इन 24 आवर्स मेरी टांग पे कड़ी गिर गई. गुरु साहब को भोग लगाया और कड़ी में लेके बैठी, पूरी उबलती हुई कड़ी मेरी टांग पे गिर गई. दिमाग में गुरुजी ने अगेन सोची थी कि जल प्रसाद पड़ा हुआ है. आई पुट जल प्रसाद, मंत्र जाप किया. संगत जी, बिलीव मी, मेरी पूरी टांग में एक छाला नहीं पड़ा, ओनली इट वाज रेड. गुरु साहिब वाज कनेक्टिंग मी, विश्वास दिला रहे थे. ही वाज ट्राइंग टू शो मी कि मैं तेरे साथ हूँ, आई एम विद यू. जब 2019 में जब मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया था, तो वन ऑफ द संगत्स gave me जल प्रसाद बड़े मंदिर का. लाइक पल जल प्रसाद had so much power, संगत जी, so much power कि you cannot believe it, कि I treat जल प्रसाद as अमृत. मैं जब जल प्रसाद जब संजीव के लेके आई, तो संजीव 2 घंटे उस टाइम पे बैठ सकते थे चेयर के ऊपर 2019 में. मैं घर आई जब गुरु साहब का जब सत्संग अटेंड करके पहला, तो मैंने संजीव का जो जल प्रसाद था, संजीव की वूंड हो जाता था हिप के ऊपर, बट के ऊपर. 10 दिन संजीव को बेड में लेटना पड़ता था, 2 हफ्ते, ताकि वो हील हो जाए. पूरा खून निकलता था. मेरे जैसा बेवकूफ इंसान गुरुजी को टेस्ट करने के लिए, या गुरुजी शायद मुझे कनेक्ट कर रहे थे, मैंने वो जल प्रसाद संजीव के वूंड पे लगाया और मैंने कहा गुरु साहब अगर आप हो ना, तो ये कल तक ठीक करके बताओ. जो कि मुझे पता था अभी 2 हफ्ते तक ठीक नहीं होना. मैंने वो जल प्रसाद संजीव के वूंड पे लगाया. अगले दिन सुबह जब मैं उठी, इट वॉज गॉन, कंप्लीटली हील्ड. मैंने फोटो लेके संजीव को दिखाई. व्हेन आई कुडंट बिलीव, संजीव कुड नॉट बिलीव. संगत जी, मैंने अगेन मांगा था, मैंने गुरु जी को चैलेंज किया था. संजीव का वुंड हील हो गया, शुक्राना भी किया. 2-3 हफ्ते बाद फिर से वुंड खुल गया. अब गुरु साहब ने मुझे सोची थी कि ये नहीं बोलना कि ठीक करो,
I started putting Jal Prasad, and the only thing I said was, Guruji, संजीव को bless करो, हमको bless करो. संजीव को उस जल से नहलाती थी और संजीव के वुंड पे पानी लगा, जल प्रसाद लगाती थी. संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है. संजीव का वुंड नहीं खुला. संजीव नहीं मानते इस चीज को, लेकिन मुझे पता है इस चीज को लाइक हील करने वाले सिर्फ गुरु साहब है और कोई कर नहीं सकता. शुक्राना 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 मालिका. गुरु साहब कैसे जोड़ रहे थे मुझे अपने आप से. अगर कोई सोची भी है, किसी संगत का मैंने सत्संग भी सुना कि गुरु साहब उनको हुक्म देते थे कि जाके मार्केट में, एम ब्लॉक में, हर दुकान पे जाके सत्संग शेयर करो. मैं सोचती थी कि कैसे कर सकते हैं. अगर मुझे कभी गुरुजी ने ऐसे बोला हो तो मैं तो कभी कर ही नहीं सकती. संगत जी, विश्वास करो कि आई वेंट टू गुरु साहब. मुझे किसी हॉस्पिटल में संजीव की अपॉइंटमेंट, गलत अपॉइंटमेंट के जरिए आई वेंट टू दिस प्लेस. वहां पे वन ऑफ द पर्सन जिनको मैं जानती नहीं, ही केम आउट एंड ही आस्क्ड मी कि संजीव की तो अपॉइंटमेंट है ही नहीं. ऐसे कैसे हो सकता है संजीव की अपॉइंटमेंट नहीं है, आज की अपॉइंटमेंट है. जबकि मुझे पता था कि अपॉइंटमेंट है, लेकिन अपॉइंटमेंट थी नहीं और डॉक्टर्स ने ईमेल करी हुई थी कि अपॉइंटमेंट इज इन द अदर हॉस्पिटल. दैट पर्सन जिसको मैं मिली, ही स्टार्टेड आस्किंग मी, आप आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है. आई सेड हाँ हाँ. एंड उस टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुन रही थी. कैन यू बिलीव मी संगत जी, आई डोंट नो दैट पर्सन. आई स्टार्टेड डूइंग माय सत्संग टॉकिंग अबाउट गुरु साहिब टू हिम. एंड जब मैंने पूरा 1 घंटा उनके साथ पूरी बात कर ली, व्हेन वी लेफ्ट, संजीव मुझे कही जाए चल चल चल. ऐसे नहीं संजीव, वेट करो वेट करो. एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम अबाउट गुरु साहिब. जब मैं वहां से वापस आई एंड आई वाज थिंकिंग, संजीव मुझे बोलते हम यहाँ पे आए क्यों थे. ऐसे संजीव, डू यू रियलाइज हम यहाँ पे क्यों आए थे. क्योंकि गुरु साहब मुझे ये समझा रहे थे. मैंने कल सोचा था कि अगर मैं किसी अननोन बंदे से सत्संग कैसे कर सकती हूँ गुरु जी के बारे में. ही शोड इट टू मी. अनु, लिसन, तूने सोचा और मैंने तेरे से आज करवा दिया. शुक्राना मालिक का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना. जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है. अगर ये सोचा गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है, मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई. संगत जी, यू वोंट बिलीव इट, वी लिव ऑन अ हिल. कैसे मैं पहाड़ी के ऊपर थी, पहाड़ी के ऊपर घर है, एंड वी वेंट टू डॉक्टर्स ऑफिस. ये था कि किसी संगत का मैं सत्संग सुन रही थी एंड कोई एक्सीडेंट हुआ एंड कैसे गुरुजी ने इस एक्सीडेंट से बचाया, कैसे गुरु साहब साथ में थे. मुझे नहीं सोची आ रही थी कि दिमाग में आ रहा था कि कैसे गुरु साहब, कभी मुझे भी कभी ऐसा होगा तो गुरु साहब हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे. वी वेंट टू डॉक्टर्स ऑफिस. संजीव को वहां पे छोड़ा. इंश्योरेंस कार्ड्स लेने आता. जैसे ही संजीव को छोड़ के वापस घर आ रही थी इंश्योरेंस कार्ड्स लेने के लिए, माय कार इज सेइंग ब्रेक सिस्टम फेलियर. राइट अवे गुरु साहब को मैंने हाथ जोड़ा. मैंने कहा गुरु जी, अब आप घर लेके जाओगे, वापस लेके आना है, संजीव को घर लेके जाना है, अब आप देख लो. क्योंकि मेरे पास तो वैन है, आई कैन नॉट ब्रिंग संजीव होम इन अ कार. सो हैंडीकैप एक्सेसिबल जो वैन है उसमें ही जाना पड़ेगा. हाउ संगत जी, गुरुजी ब्रॉट मी होम. घर आई, गुरुजी का जल प्रसाद पिया, इंश्योरेंस कार्ड लिया. मैंने कहा गुरुजी चलो अब चलें, संजीव को लेके आते हैं. आई वेंट बैक टू द डॉक्टर्स ऑफिस. आई ब्रॉट हिम. संजीव को मैंने बोला कि ब्रेक्स फेल हो गई. ही सेज मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है. आई सेड संजीव, डू यू रियलाइज कि ब्रेक्स फेल हुई थी जब मैं वापस घर जा रही थी. मैं वापस आई हूँ, गुरुजी है ना साथ में, वही तुम्हें साथ लेके जाएंगे. ही सेज मेरे को नहीं मरना. you there is no guruji, nobody. I said संजीव प्लीज लेट्स गो. संजीव को गाड़ी में बिठाया, मंत्र जाप लगाया. संजीव को गाड़ी में बिठा के, वी डोंट नो हाउ वी केम होम. पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के गाड़ी संजीव को निकाला. एंड संजीव सेड अनु, अब तू इतनी शेर बनती है ना, चल अब गाड़ी लेके जा मैकेनिक के पास. ऐसे नो संजीव, गुरुजी के साथ सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि तुमको लेके वापस घर लेके आना है, अब गाड़ी टो होएगी, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी. संगत जी, will you believe it? When I towed the car, they asked me कि ड्राइवे पे तू लेके कैसे गई? Did you drive the car? I said yes. They said पूरा brake lines were all leaking. There was no brake pads. गाड़ी चल ही नहीं रही थी. Like you can't even do anything. शुक्राना 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 मालिक का. Right side of the brake system पूरा fail था. They changed. I came back. संगत जी, again he saved me last year. We went for groceries. गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है. हम लोग घर आए हैं, गाड़ी खड़ी करी है. नेक्स्ट डे संजीव की
पासपोर्ट के लिए फोटोज के लिए लेके जाना था, तो मैंने अपनी हेल्प को बोला तू संजीव की जाके फोटोज खिंचवा के ले आ। शी टुक आउट द वैन। एक दिन पहले मैं गाड़ी चला के आई हूँ, गाड़ी वॉज फाइन। नेक्स्ट डे व्हेन शी टच द कार शी सेज अनु द गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है। ऐसे गाड़ी में ब्रेक्स कैसे नहीं है, अभी तो लास्ट ईयर तो ठीक कराई है, सब कुछ ठीक था। शी सेड नहीं चल रही है। लिटरली we got the van towed again. The mechanic said this time the left side of the thing brake lines बिल्कुल खत्म है, no brake fluid, nothing. How Guru Sahib protected me. अगर मेरी ब्रेक लाइंस थी नहीं, कुछ भी नहीं था, कैसे हम गाड़ी चला के घर आए, आई डोंट नो। ये सब गुरु साहिब कर सकते हैं और कोई नहीं। शुक्राना शुक्राना मालिक का, जिंदगियां बख्शते जा रहे हैं वो। कहते हैं ना सत्संग में जब तुम जाओ तो गुरु साहिब तुम्हें साथ लेके जाते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो घर लेके आते हैं। संगत जी, आई वाज गोइंग टू अ सत्संग, हाईवे के ऊपर जा रही हूँ, माय टायर बस्टेड, ठा की आवाज हुई। मैंने बोला गुरुजी अब तो, एंड आई एम लिसनिंग टू अ सत्संग एंड आई एम टेलिंग गुरुजी इतनी जोर से आवाज हुई, अगर मैंने गाड़ी पुल कर ली तो मेरी तो गाड़ी, मैं तो सत्संग में नहीं भी नहीं पहुंच सकती। मैंने हैजर्ड साइन दिया, धीरे धीरे गाड़ी चला के मैं सत्संग में पहुंच गई। वहां पे जाके आई सेड गुरुजी अब मुझे नहीं पता, घर भी आप लेके जाना है, गाड़ी टो करानी है, क्या कराना है। सो सम वन ऑफ द संगत वाज देयर, ही सेड कि अनु गाड़ी धीरे धीरे चला के तू घर ले सकती है क्योंकि इट्स अ रन फ्लैट टायर। संगत जी, आई डोंट नो हाउ आई केम होम गाड़ी चला के। नेक्स्ट डे व्हेन आई टोड गॉट द कार टोड, दे सेड हाउ डिड यू ड्राइव द कार, तुम्हारे ड्राइववे के ऊपर। तो आई सेड आई डोंट नो, गाड़ी चला के आई हूँ, माय गॉड वाज विद मी, माय गुरुजी वाज विद मी। संगत जी, वो टायर वाज कंप्लीटली स्लैश्ड, देयर वाज नो, लाइक ऐसा कोई चांसेस ही नहीं था कि वो गाड़ी चल सकती थी। मैकेनिक सेड हु ड्रोव मी बैक वाज गुरु साहिब। वो लेके भी मुझे गए सत्संग में, सत्संग से लेके भी आए। सो शुक्राना 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 मालिक, अनंतम शुक्राना, जितने भी शुक्राना करूं उतना कम है। संजीव गुरु महाराज हैज बीन ब्लेसिंग life to Sanjeev. Last year, Sanjeev had a stroke. Suresh Vasan uncle had texted me January first week में कि सत्संग शेयरिंग करनी है 28th of January. I said okay. सत्संग शेयरिंग का टाइम भी गुरु साहिब ही प्लान करते हैं. He knows the best कि कब शुक्राना करना है. I went to India. गुरु साहिब मुझे इंडिया लेके गए. I came back. संजीव had a cardiac arrest. मैं गुरु साहिब को बोल रही हूँ कि अगले हफ्ते मेरी तो सत्संग शेयरिंग है, संजीव को तो कार्डियक अरेस्ट हो गया, मैं क्या सत्संग शेयरिंग करूंगी, मैं क्या शुक्राना करूंगी. गुरु साहिब gave Sanjeev another life. संजीव को कार्डियक अरेस्ट हुआ. हाउ दे रिवाइव्ड हिम. संजीव came home. Not came home. संजीव was in the hospital. He was in the ICU. 28th को मैं सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ with तनुज कपूर आंटी on this platform. While I'm sharing my satsang, इन द हॉस्पिटल जब मैं वापस गई हूँ, संजीव मुझे कहते हैं अनु तेरी कोई गुरुजी वाली आई थी. आई सेड गुरुजी वाली आई थी, इतनी सुबह कौन आ गया यहाँ पे. तो आई सेड कौन आया था. नोबडी न्यू. ही सेड सम डॉक्टर केम. वो कहते हैं जय गुरुजी. शी चेक्ड हिम, सारा कुछ चेक किया. शी सेड आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है, आप घर चले जाओगे, बस यू आर ब्रीदिंग फाइन, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, मैं आपकी वाइफ से बात कर लूंगी. संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है. संजीव स्टेड इन आईसीयू. उसके बाद 3 महीने बैक एंड फोर्थ. आई हैव नेवर मेट दिस डॉक्टर, क्योंकि जब कोई डॉक्टर आता है वो चार्ट करते हैं कि ये डॉक्टर आया था, ये उनके कमेंट्स होते हैं. इवन द नर्सेज डिडंट नो कि कौन सा डॉक्टर आया था. इट वाज गुरु साहिब. ही वेंट देयर. हाउ ही ब्लेस संजीव. ही इज बीन ब्लेसिंग हिम विद लाइव्स एंड संजीव केम होम. उसके बाद अगेन संजीव वाज बीन बैक एंड फोर्थ टू द हॉस्पिटल, बट संजीव को अगेन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि पुल आउट हिज ट्यूब्स. एंड अगेन मैंने गुरु साहब को हाथ जोड़ा था, गुरु साहब मुझे इस मौके उस मोड़ पे मत खड़ा करना कि जो डिसीजन मुझे लेना पड़े. हमारी सबकी जिंदगी आपके हाथ में है, जो आप डिसाइड करो, इट्स ऑल योर विश. आई डोंट आस्क यू फॉर एनीथिंग. Guru Sahib kept his word. He blessed Sanjeev with another life. Sanjeev came home. उसके बाद Papa started going down. Papa went to Guru Sahib. This year again, गुरु साहब मुझे इंडिया लेके जा रहे थे. मुझे नहीं पता, मेरी लास्ट ईयर की जो टिकट्स थी वो कैंसिल हो रही थी. आउट ऑफ द सडन आई कॉल्ड द ट्रैवल एजेंट. शी सेड कि इंडिया चल टिकट्स मेरी इंडिया की एक्सपायर हो रही हैं.
तो शी सेड कि आप इस दिन को चले जाओ और इस दिन को आ जाना। आई बुक माई टिकट्स एंड आई सेड ओके, क्योंकि शी केप्ट आस्किंग मी कौन सी डेट्स। ऐसे मुझे नहीं पता, ऐसे गुरुजी आप ही प्लान करो, मुझे नहीं पता किस दिन जाना है किस दिन आना है। He planned my dates. I went to Guru Sahib India. गुरु साहिब के इनवाइट्स मुझे आने शुरू हो गए थे कि सत्संग। तो आई सेड गुरु जी अगर आप मुझे लेके जा रहे हो, आई थिंक ब्लेसिंग्स के लिए लेके जा रहे हो, काम तो कुछ था नहीं। Every single day he was making me attend satsangs. He was connecting me to the Zoom platform or to real life satsang. मेरे दिल में था, कहते हैं ना जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। मेरे दिमाग में था कि मुझे गुरुजी कोई पुरानी संगत से मिलाओगे इस बारी, कि मुझे ब्लेसिंग्स, मुझे सीखना, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू फील योर ब्लेसिंग्स, आई वांट टू हियर योर ब्लेसिंग्स, ताकि मुझे ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी विश्वास करो, हर रोज उन्होंने मुझे किसी ना किसी पुरानी संगत से मिलाया, टू लर्न, टू गेट ब्लेसिंग्स। इतना मुझे कनेक्ट कर रहे थे, मुझे नहीं पता। 2 दिन पहुंचते ही मुझे, वहां पे इंडिया पहुंची थी, 2 दिन के बाद ही मुझे यूएस से फोन आता है कि संजीव इज हेडिंग टू द हॉस्पिटल, ही इज नॉट फाइन। संगत जी राइट अवे आई टोल्ड गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी लेके तो आप आए हो, सारे सत्संग तो प्लान्ड है आगे के भी, अब मुझे नहीं पता, आप वापस जाना है तो टिकट्स भी आप ही बुक कराओ। टिकट्स ही नहीं मिल रही थी। यहाँ पे डॉक्टर से बात हुई, संगत जी आई केप्ट आस्किंग गुरुजी आप मुझे इंडिया क्यों लेके गए हो। व्हेन आई केम बैक आई गॉट माई आंसर। संजीव को वहां पे साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा था। देन ही, अगर वो घर रहते तो उनको शायद पता भी नहीं चलना था, शायद संजीव वुडंट हैव लिव्ड। दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल, ईकेजी ईजी फाइन, वो डिस्चार्ज करने के लिए तैयार थे संजीव को। एंड आई एम टेलिंग संजीव तुम हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्या थी तुमको, तुम यूर फाइन। दे वर रेडी टू डिस्चार्ज हिम, दे डिड द ब्लड टेस्ट, संजीव के हार्ट एंजाइम्स जो कि 50 होने चाहिए, 1050 थे। आई वाज लाइक वाओ गुरुजी अब तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि संजीव हार्ट एंजाइम्स इतने, ही इज हैविंग अ हार्ट अटैक। बट एंजाइम्स धीरे धीरे लो आने शुरू हो गए। डॉक्टर्स कहते ही स्टेबल, डोंट वरी, विल कैथराइज हिम। संगत जी गुरु साहब मुझे वहां पे बड़ा मंदिर लेके गए, एम्पायर स्टेट लेके गए। ही वाज टेकिंग मी टू ऑल हिज प्लेसेस टू ब्लेस मी। सत्संग शेयरिंग करा रहे थे। एंड थर्ड को मेरी एनिवर्सरी थी, और मैं गुरु साहब को कहती, मैंने कहा गुरु जी इस बार पहली बार इन 36 years आप मेरे को, संजीव से मैं दूर हूँ, पता नहीं क्यों, क्या ब्लेसिंग्स है मुझे नहीं पता। ही वॉज ब्लेसिंग मी, मुझे संजीव से दूर करके। ही वॉज ट्राइंग टू, इवन ही शोड मी कि अनु तू क्या कर सकती थी यहाँ पे रह के, करने वाला तो मैं ही हूँ। आई वॉज गेटिंग माई ब्लेसिंग्स इन इंडिया, शेयरिंग सत्संग्स। ही वॉज गुरु जी की बड़ाई, आई वॉज शेयरिंग माई ब्लेसिंग्स, एंड दैट्स हाउ ही वॉज ब्लेसिंग संजीव ओवर हियर। संजीव वहां पे जब मैं एम्पायर स्टेट में थी, एंड आई वाज प्रेइंग टू गुरु जी, एंड आई सेड गुरु साहब कैथराइजेशन संजीव की आप करोगे, मुझे पता है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, लेकिन कैथराइजेशन आप करोगे। संगत जी यहाँ पे संजीव की कैथराइजेशन हुई। My son called me, Mom, miracle ho gaya. While they were catheterizing him, right side of his heart was blocked, 100% blockage thi. Left side of the heart mein do arteries. While they were catheterizing him, they saw the blood started flowing from the left side to the right side, and doctors were keen, it's a miracle. How it happened? Right side of the heart healed by itself, and his heart became normal. शुक्राना 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 मालिक का अनंतम शुक्राना। जिस दिन तक संजीव घर नहीं आ गए, ही वॉज मेकिंग मी अटेंड सत्संग्स। 2 दिन उन्होंने मुझे दिए काम करने के लिए, पापा की पेंशन एंड वॉट एवर हैड टू डू सम प्रॉपर्टी वर्क। उसके अगले दिन 3 दिन अगेन ही मेड मी अटेंड सत्संग। ही गेव मी ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स। आई मेट रेणु सिंह आंटी एंड शी गेव मी गुरु महाराज स्वरूप, एंड आई वाज लाइक वाओ गुरु जी आप मेरे साथ चल रहे हो वापस अमेरिका। एंड इट वाज अमेजिंग कि कैसे वो मुझे ब्लेस करते जा रहे थे। लाइक ही मेड मी अटेंड ऑल द लाइक, संगत जी आई जस्ट कैन नॉट टेल यू, वी हैव टू लिव इन हिज रजा। जो कुछ वो प्लान करते हैं ना, ही डज द बेस्ट फॉर यू। व्हेन आई केम बैक, गुरु साहब ने सोची थी अगर मैं यहाँ पे होती और संजीव ने कंप्लेन करना था मुझे सांस नहीं आ रहा, क्योंकि इट हैपेंड लास्ट ईयर आल्सो, एंड डॉक्टर्स ने कहा ही इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ही वाज हैविंग हार्ट अटैक्स लास्ट ईयर आल्सो, जो कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी। दिस टाइम अगर मैं संजीव के साथ होती और संजीव ने मुझे फिर कंप्लेन करनी थी कि अनु मेरे को सांस नहीं आ रहा, बट ऑक्सीजन O2 लेवल बिल्कुल ठीक है, 90s में है, ब्लड प्रेशर हाई है, सब कुछ ठीक है, मुझे तो यही लगना था कि संजीव तुम ठीक हो, हॉस्पिटल जाके करना क्या है। गुरु साहब मुझे इंडिया लेके गए ब्लेसिंग्स देने के लिए, और यहाँ पे ही गेव संजीव अनदर लाइफ।
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना सेवा में रखने के लिए। क्योंकि किसी संगत से मुझे बात हो रही थी एंड एवरीबॉडी थिंक्स इट्स वेरी हार्ड, लाइफ इज़ वेरी हार्ड। आई रियलाइज़ इट, क्योंकि अगर मैं किसी और को देखती हूँ कि हैंडीकैप चाइल्ड का ध्यान रखना, संजीव का ध्यान रखना, तो मुझे लगता है उनकी लाइफ कितनी टफ है। लेकिन गुरु साहब ने मेरी लाइफ को इतना, ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। इट्स सो ईज़ी, लाइक लिसनिंग टू शब्द, कनेक्टिंग टू संगत। मुझे लगता था मैं कितनी अकेली हूँ इस दुनिया में, कितनी अकेली रह जाऊँगी, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। लेकिन गुरु साहिब हैज़ कनेक्टेड मी टू द ब्लेस्ड संगत। लाइक वो ही अपना परिवार लगता है कि यू कैन शेयर योर लाइफ विद देम इन गुरुजी's प्रेजेंस। एंड गुरु साहिब कैसे सत्संग शेयरिंग कराते हैं, जिनसे जहाँ सत्संग में ले जाना होता है वो लेके जाते हैं, जहाँ सत्संग शेयरिंग होती है, लाइक हाउ ही डज इट। एंड सुरेश वासन अंकल, लाइक आई कैनॉट टेल यू, आई कैनॉट इवन इमेजिन हाउ इट इज कि जिस दिन आपका मुझे फोन आया एंड ही आई वाज, एक वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि अनु, डू यू लिसन टू पॉडकास्ट? एक दिन पहले सुबह। एंड आई सेड पॉडकास्ट, मैंने तो कभी नहीं सुनी, व्हाट इज पॉडकास्ट? सो शी सेड उससे यू लर्न सो मच, इट इज सो अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आई सेड रियली? मैंने कहा चलो कभी सुन लेंगे, पता नहीं कैसे। मैंने कहा ओके, कभी मेरे साथ शेयर लिंक कर देना। दैट सेम डे सुरेश वासन अंकल कॉल्स मी एंड ही सेज, अनु जी आप पॉडकास्ट करोगे? And I was like, wow, Guruji. Subah somebody had asked me, ki, do you listen to podcast? And here Guru Sahib is getting me to the podcast. So, how he does it, he plans your life, he connects you. तुम सोचते हो तो गुरु साहब से मांगने की जरूरत ही नहीं है। लाइक क्या मांगो तुम गुरु साहब से? तुम सोचते हो ना, लाइक अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी लगी है वो तुम्हें मिल जाती है, तुम सोचो वो गुरु साहब कैसे पूरा करते हैं एंड कैसे सिखा रहे हैं वो। ही इज ट्राइंग टू मेक मी अ बेटर पर्सन, ही इज लाइक सेवा में रख रहे हैं। एंड आई वाज टेलिंग संजीव, आई सेड संजीव, आई थिंक पर्पस ऑफ, बिकॉज सुरेश सुदर्शन आंटी का, आई एम लिसनिंग टू द बुक एंड आई एम लर्निंग एवरी सिंगल डे। लाइक इतनी लर्निंग है उनकी बुक्स, उनकी ऑडियो सुनने में, इज लाइक कि एक एक चीज कि हमारा पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज व्हाट, आई डोंट नो। तो मैं संजीव को कहती, संजीव आई थिंक पर्पस ऑफ माई लाइफ इज व्हाट, आई डोंट नो। शायद गुरु साहब मुझे इस जिंदगी में लेके आया है, श्रेया का ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान रखना, शायद मुझे यही सेवा करनी है। एंड आई एम लाइक नहीं, मुझे लाइक आई एम लर्निंग, आई एम लाइक लुकिंग आउटसाइड कि मुझे बाहर जाना है, मुझे वेकेशन करनी, शॉपिंग करनी, ये करना वो करना। नहीं, बट ही इज टीचिंग मी, ही इज गिविंग मी अनदर मौका टू बी अनदर पर्सन। बट हम लोग नहीं सीखते, हमें समझ नहीं आती, फिर भी हमें, like we are living in that world, but शब्द सुना के एंड ही इज गाइडिंग अस, वो बड़े प्यार से तुम्हें गाइड करते हैं। ही इज टीचिंग यू एवरी सिंगल डे, ही मेक्स यू अ बेटर पर्सन, पेशेंस देते हैं, ही यू नो कैसे सिखाते हैं, आई डोंट नो। सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक का सत्संग शेयरिंग कराने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, वॉट एवर गुरु साहेब मेक्स मी टॉक, बिकॉज इतनी ब्लेसिंग्स हैं एंड इतनी जल्दी। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक ही इज मेकिंग मी शेयर जल्दी जल्दी, बिकॉज I was listening to Singla आंटी के, every few weeks के बाद I said, wow, कितनी जल्दी जल्दी उनसे सत्संग शेयरिंग कराते हैं ना गुरुजी, कितना हमें सुनाते हैं। एंड he made me do this thing जल्दी जल्दी। तो वो ही सिखाते हैं, वो ही बताते हैं कि तेरी ब्लेसिंग्स हैं, इट्स माय ब्लेसिंग्स कि वड्याई करो। बोलने वाले, वड्याई करने वाले भी हम कोई नहीं है, वो ही बुलवाते हैं। उनकी अगर आज्ञा ना हो तो हम तो जोत भी नहीं जला सकते, उनका नाम भी नहीं ले सकते, उनके चरण भी नहीं छू सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो शुक्राना मालिक, शुक्राना, जैसा आप चाहते हो वैसा ही बनाओ। जो सोची, जैसे कहते हैं ना कि आज जो शब्द भी चल रहा था कि छल कपट, यू कांट इवन थिंक ऑफ एनीथिंग, क्योंकि गुरु साहेब इज इन आर्स, इन हमारे मन में बैठे हुए हैं। अगर हम कुछ गलत सोचते भी है ना, ही नोज, किसी और को नहीं बताना, बट ही नोज कि अगर हम कुछ गलत सोच भी रहे हैं ना, वी शुड नॉट इवन थिंक, बिकॉज ही नोज द बेस्ट तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, ही नोज। सो शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी। माफी गुरु जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो।
माफी संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो. Thank you Suresh uncle again for asking me to share my blessings. Shukrana, Shukrana, Shukrana Malik. Tomorrow is mom's birthday, so I guess it's a blessing for her too. So please give her good sehat. Thank you Guruji for giving me the best parents in life, for holding my hand, for blessing me. So जितना भी शुक्राना करो उतना कम है. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक अनंतम शुक्राना. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Thank you, Uncle. Thank you, अच्छा, Sangat ji. Thank you, Guruji. बहुत ही अच्छे सत्संग आपके। काफी सत्संग आंटी मेरे सत्संग से ही मिलते जुलते हैं। जो मैंने आपके सत्संग सुने, आपने बोला कि मैं नवरात्रों मेरी बेटी नवरात्रों में हुई, बेटा हुई। मैं आंटी हम लोग भी नवरात्रों में ही हुए थे। आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है आपको शुक्राने के लिए, तो इसलिए क्या पता बात है। तो आंटी शिवरात्रि के दिन भी ऐसे ही हुआ था, मेरे को बहुत फीवर था। एक दिन पहले ना बहुत फीवर था, मेरा बहुत गला खराब था। मैं कहा गुरुजी आपने मुझे बुलाना नहीं, तो ऐसे करके मैंने रात को इतना तेज फीवर था, मेडिसिन ली। 2 घंटे में गुरुजी ने मुझे ठीक करा। शिवरात्रि पे वहां पे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे वहां से ब्लेसिंग भी मिली और डबल लंगर प्रसाद भी मिला। सबको सिंगल, मेरे को डबल मिला। ने इतना अच्छा ब्लेसिंग करी। आंटी मेरे हाथों में नसों की प्रॉब्लम थी ना, आज मेरे को अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। आपने आपने पापा का सत्संग आया, तो मेरी मम्मी का भी आंटी वेंटिलेटर पे थी, मुझे नहीं कुछ पता था अभी। तो गुरुजी ने पहले ही मुझे ये दिखा दिया चीज, सब कुछ दिखा दिया 1 हफ्ता पहले ही। मुझे रात को ड्रीम आया, सुबह मुझे कॉल आ गया कि ऐसे मम्मी वेंटिलेटर पे है। तो ये गुरुजी ने मुझे पहले ही रात को सब कुछ एक एक चीज दी थी मुझे। गुरुजी सब कुछ बताया, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आता ना, इंसान को, हम तो इंसान समझ नहीं आता। तो लेकिन गुरुजी को हर चीज का सब कुछ पता होता है कि इस समय क्या करना है क्या नहीं। और मैं गुरुजी से पूछती रहती, गुरुजी ऐसा क्यों करा आपने, ऐसा कि मम्मी के साथ आपने ब्लेस क्यों नहीं करा उनको। तो उन्होंने गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू में एक एक चीज बताई कि मैंने उनको ब्लेस क्यों नहीं करा। कह रहे उन सोल को ना बहुत कष्ट होना था, उनको बेड सोल हो सकते थे, ये होता। फिर मेरे को बहुत वो हुआ कि गुरुजी, क्योंकि आगे कोरोना आना था 2019 में ना, तो वो पहले ही गुरुजी ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया था। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाना था क्या नहीं। तो जो भी करा गुरुजी ने वो अच्छा ही करा होगा। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। आज संगतों को आपने मेरी बात का जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे को भी था कि पापा को गुरुजी क्यों लेके गए हैं, क्यों कि पापा गुरुजी के पास इतनी जल्दी चले गए. आई गेस इट्स एन आंसर कि अगर पापा रहते तो शायद उनको बेड सोर हो जाते, बिकॉज ही वाज इन द बेड, एंड शायद वो और सफर करते हैं, मैं देख ना सकती. सो इट्स एन आंसर टू मी ऑल्सो कि आपने मेरा भी जवाब दिया कि पापा को एक मन में होता है ना कि पापा क्यों चले गए जल्दी, शायद पापा और 10 साल और जी जाते. तो इट्स एन आंसर. सो थैंक यू आंटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी गुरुजी. आते हैं, सबको आंसर मिलते हैं उसमें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी अपने पास बुलाते हैं, अपने संगतों का ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी, पूरी मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से तो बहुत बहुत शुक्राना। ओवर टू वासन जाना अंकल। तो गुरु साहेब होने. जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग अनु आंटी, गुरु थैंक यू परिवार अंकल. महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे आगे भी. यस, थैंक यू उनकी लॉर्ड. मेहर बनकर. जो आंटी, थैंक यू. हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे. थैंक यू अंकल. जय गुरु जी.